हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। अब जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सारे के सारे मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो सारे के सारे प्रोफेसर हैं। पर ये बात सच नहीं है, क्योंकि कुछ लोग प्रोफेसर तो होते हैं पर कुछ लोग होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और कुछ लोग होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ये तीनों अलग अलग होते हैं। अभी काम भले ही सब एक करता है पर सबकी सैलरी अलग होती है। देखो, काम सब पढ़ाने का ही करते हैं पर सबकी सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो किसकी क्या सैलरी रहती है, फिर अभी हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। मतलब कि प्रमोशन कैसे मिलेगा, सैलरी क्या है, कैसे बनना है और क्या कौन सी एग्ज़ाम देनी है, सारी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा फ़ायदा क्या है प्रोफेसर बनने का। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे ही तो सिखा नहीं सकते। पहले आप खुद सीखोगे कुछ और फिर ही किसी को सिखा पाओगे। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर सिखाना पड़ेगा। फिर आपका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी नॉलेज में हमेशा ही ग्रोथ होगी। मतलब कि हमेशा आप कुछ ना कुछ नया का नया सीखते रहोगे। हर बार क्या होता है कि भाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से सिलेबस चेंज होता है, तो आपको कुछ नया और नया सीखने को मिलता रहेगा। फिर एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है। अभी आप अपनी खुद की कॉलेज को याद करो, कॉलेज के दिनों को याद करो और सोचो। देखो, कुछ प्रोफेसर ऐसे होंगे और आप, मैं पक्का बताता हूँ कि एक प्रोफेसर तो ऐसा होगा ही कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं ही पढ़ा सकता हूँ। तो हम यही बात करने वाले हैं कि भाई आपको पढ़ाना कैसे। और दूसरा ये कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ही अच्छा है। मतलब देखो, 3 या 4 घंटे या 5 घंटे का काम होता है यहाँ पे। और फिर क्या है कि आपको नहीं, थोड़ा काम होता है और भी, रिसर्च पेपर और ये सब। पर क्या है कि आपको छुट्टियाँ बहुत अच्छे से मिलती है, आपको फिर वैकेशन भी मिलता है छोटा मोटा सा। वैसे तो कॉलेज में वैकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेसर को भी वैकेशन है, पर छोटा मोटा आपको भी मिल जाता है। और फिर हम दूसरी बात करें कि यहाँ पे सैलरी तो बहुत ही अच्छी है। और एक और बात करें कि जो कोई बताता नहीं है, कि आपकी रेपुटेशन भी बढ़ जाती है, शादी वादी के रिश्ते भी आपके आने लगेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे 12th क्लियर। और 12th क्लियर करने के बाद 3 फील्ड में चले जाएंगे। कोई आर्ट्स में लेगा, कोई कॉमर्स और कोई साइंस में जाएगा। तो ऐसे ही हमारा बंटवारा हो जाएगा आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बीच में। फिर हम क्या करेंगे कि जो आर्ट्स वाले होंगे वो लोग क्या करेंगे, बीए करेंगे। जो कॉमर्स वाले होंगे वो लोग बीकॉम करेंगे। और वो जो साइंस वाले होंगे वो करेंगे बीएससी। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे कि भी कॉलेज में अपना जो भी है ग्रेजुएशन ख़त्म करेंगे। उसके बाद अभी देखो, हम जब बीए की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट आते हैं, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या तो फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पे बीकॉम में बात करें तो अकाउंट आता है, स्टेट आता है, फिर इसमें भी कुछ बीए जैसा एक सब्जेक्ट आता है। फिर बीएससी की बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथमेटिक्स आती है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद हो, आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे आप मास्टर डिग्री। मतलब कि बीए का कर दिया आपने, एमए मतलब मास्टर इन आर्ट्स, फिर एमकॉम मास्टर इन कॉमर्स और बीएससी का एमएससी मास्टर इन साइंस। तो आपने क्या कर दिया कि आपने पढ़ाई अपनी पूरी ख़त्म कर ली। मतलब कि आपने 12th क्लियर कर लिया, फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन क्लियर कर ली, फिर मास्टर डिग्री भी क्लियर कर ली। अब आपके पास एक चीज़ आती है जो कि सबसे लास्ट होती है पढ़ाई में, वो होती है पीएचडी। अभी पीएचडी का कितना टाइम होता है, तो जनरली उसका टाइम होता है 3 से 5 साल तक का। अभी 3 से 5 साल मतलब देखो, जैसे कि आप 12th में हो, फिर आपने 3 साल की, देखो हम तो गुजरात में, हमारे यहाँ पे 4 साल का बीए होता है। अभी आपके यहाँ पे कितना होता होगा मुझे नहीं पता, पर बेसिक हम मान लेते कि 3 साल का बीए होगा और 2 साल का एमए होगा। तो ऐसे ही आपके कितने हो जाएंगे, 5 साल। और अगर आप उसके बाद भी 5 साल पीएचडी करते हैं तो फिर तो आपका ख़त्म। तो इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, एक तो है नेट और दूसरा है सेट। अभी ये नेट और सेट क्या होता है उसको हम थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। तो नेट और सेट क्या होता है हम डिटेल में समझेंगे। तो नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि नेशनल आ गया तो आपको पता चल गया कि ये पूरे देश में चलेगा। और जब हम सेट की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो सेट का मतलब क्या है कि आप जिस राज्य में स्लेट दे रहे हो वहाँ पे आपको सिर्फ उसी राज्य में पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो यही है नेट और सेट। तो आपको ये नेट और सेट क्या होता है कि ये एक एग्ज़ाम होती है जो कि आपको एक ही दिन में देनी पड़ती है। मतलब कि जैसे वो नहीं होता कि मतलब कांस्टेबल हो या तलाटी हो तो उसकी एग्ज़ाम कैसे एक ही दिन में होती है और ख़त्म हो जाती है, तो वैसे ही इसकी एग्ज़ाम भी एक ही दिन में होती है और ख़त्म हो जाती है। तो उसमें कुछ पेपर होते हैं, सिलेबस होता है, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उसका देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी सब रिसर्च करनी पड़ेगी, उसका सिलेबस देखना पड़ेगा, उसकी बुक्स पढ़नी पड़ेगी और फिर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। अभी हम और डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या है। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 चरण होते हैं। एक तो होता है कॉलेज, मतलब कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो, और एक होता है यूनिवर्सिटी। अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों ही अलग अलग है, वो तो आपको भी पता है।
तो अभी कॉलेज में पढ़ाना और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना वो भी दोनों अलग अलग बात है। अभी सैलरी भले ही सेम हो पर बात तो अलग अलग है। तो हम बात करते हैं कि आपको कॉलेज में पढ़ाना हो और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना हो, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पढ़ाना हो, वहाँ पे इच्छा हो आपकी पढ़ाने की, तो आपका जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब कि आपका जो स्टेट का पीसीएस है, वो हर साल एक वैकेंसी निकालेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की। वहाँ पे लिखा होगा कि ये कौन से सब्जेक्ट के लिए है। तो आपको क्या करना है कि अगर वो आपके सब्जेक्ट की है तो आपको वो फॉर्म फिलअप करना है और फिर वो एग्ज़ाम देने के लिए चला जाना है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका स्टेट का पीसीएस, जैसे कि मैं गुजरात में हूँ, हमारे यहाँ पे जीपीएससी है। फिर आप मध्य प्रदेश में हो तो एमपीएससी, उत्तर प्रदेश में हो तो यूपी पीसीएस, बिहार में हो तो बीपीएससी। तो आप जिस भी राज्य में हो उसका आपको पीसीएस का एग्ज़ाम देना है। और इस एग्ज़ाम में क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अभी प्रीलिम्स में कितने पेपर है, मेंस में कितने पेपर है, तो वो सब कुछ क्या है कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पे आपको पता चल जाएगा किसका कितना मार्क्स है, कहाँ पे कितना सिलेबस है। तो क्या है कि सारे स्टेट का अलग अलग होता है सभी। तो आपको तो क्या होता है कि यहाँ पे सारे स्टेट का सब कुछ अलग अलग होता है। तो उसका कितना मार्क्स है, कितना पेपर है, क्या सिलेबस रहेगा, तो वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में। या तो फिर क्या करो कि आपका जो भी पीसीएस है उसकी वेबसाइट पे चले जाओ और वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर दो। फिर अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक होता है एपीआई स्कोर करके। तो अभी ये एपीआई स्कोर किस चिड़िया का नाम है वो समझते हैं। तो एपीआई स्कोर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे बेसिकली हम इसके फुल फॉर्म में नहीं जाते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे कि ये होता क्या है। तो देखो, जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आपके ग्रेजुएशन में कुछ मार्क्स आएंगे, तो उसके आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आप जैसे ही मास्टर कंप्लीट करते हो तो आपको मास्टर में भी कुछ अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, तो आपको मास्टर में भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और यहाँ से आपका बनेगा मेरिट। देखो, एक तो मास्टर से मिल गए, एक तो ग्रेजुएशन से मिल गए। अगर आपने पीएचडी किया है तो आपको 25 पॉइंट मिलेगा। अभी समझ रहे हो पीएचडी की पावर की क्या है, पीएचडी की पावर। फिर हम बात करते हैं कि आपने कोई पेपर पब्लिश किया होगा तो आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। फिर आपने कोई बुक लिखी होगी तो उसके कुछ पॉइंट मिलेंगे। फिर आपको कोई अवार्ड भी मिला हुआ है तो शायद उसके पॉइंट मिल जाएंगे। कोई सर्टिफिकेट आपके पास अच्छा खासा होगा तो उसके पॉइंट मिल जाएंगे। फिर आपका कोई एक्सपीरियंस होगा तो उसके भी पॉइंट मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और ऐसे करके क्या होगा कि आपको 100 में से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे ही। जैसे मान लो कि फिर आपके 60 पॉइंट मिले आपको, और अगर मेरिट भी आ गया 60 में तो आपको क्या करेगा, चलो प्रोफेसर बना देगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका नाम भी आ गया यहाँ पे मेरिट में तो आपको फिर देना पड़ेगा इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू को देने के बाद फिर क्या होगा कि अगर आपने इंटरव्यू दे दिया, आप पास हो गए, तब तो आप बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, तो अब हम आते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद क्या। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जैसे ही आप जाओगे तो फिर आपके हाथ में एक चीज़ आएगी, वो होती है सैलरी। अभी कितनी सैलरी आएगी, तो वो आएगी 90K से लेके 120 तक, मतलब 1,20,000 तक। अभी आपके स्टेट पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे पढ़ा रहे हो, वो सब कुछ चीज़ डिपेंड करती है, बट बेसिकली इतनी होती है। फिर यहाँ पे 6 से 8 साल के बाद मतलब आप बन जाओगे एसोसिएट प्रोफेसर, जिसकी क्या सैलरी होगी, तो जिसकी सैलरी होगी 1,50,000 से लेके 1,70,000 75,000 उसके आसपास की यहाँ पे सैलरी रहेगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद तो आप बन ही जाओगे प्रोफेसर, थोड़ा और ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके। और जिसकी सैलरी मतलब 2 लाख प्लस तो होती है, 2.5 लाख की, मतलब 2.5 लाख तो मिनिमम होता ही है। तो सैलरी देख के तो आप बहुत खुश हो जाओगे। पर ये मत भूलो कि आपको नेट भी देना है, आपको सेट भी देना है, ठीक है। और अभी एक मेन बात कि चलो भाई पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आपको पता चल गया क्योंकि आपने जान लिया कि एपीआई स्कोर नाम का कोई चीज़ होता है और एपीआई स्कोर में पीएचडी के भी मार्क्स काउंट होते हैं। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक और चीज़ कि अगर आपका मास्टर्स भी ख़त्म हो गया है तो आप क्या करोगे कि आप अपने आसपास देखो, कहीं पे रिज्यूम दो, कुछ अपना सेटिंग लगाओ, कुछ भी हो, पर आप कहीं पे मतलब कि किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके कुछ पढ़ाने का एक्सपीरियंस ले लो। एक तो क्या होगा कि आपके पास एक तो अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। अभी ऐसी बात थोड़ी है कि आपको प्रोफेसर बनना ही है और फिर बनने के बाद ख़त्म नहीं, आपको बन के बहुत अच्छा पढ़ाना है, बहुत अच्छा समझाना है सामने वाले बच्चे को। आपको ऐसा प्रोफेसर नहीं बनना है कि बच्चे ऐसा सोचे कि चलो भाई इसके बिना भी हम काम चला लेंगे। आपको तो ऐसा बनना है कि चलो भाई, मतलब आप नहीं आए उस दिन कॉलेज तो भाई वो लोग भी शौक में आ जाएगा कि ये सर क्यों नहीं आई या ये मैम क्यों नहीं आई। तो यही के साथ हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, वहाँ पे हम आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और नेट और सेट के बारे में और भी आपको कुछ जानना हो तो कमेंट कर देना, तो उसके बारे में हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू।
तो थैंक यू अभी तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, वेलकम।